क्योंकि हमें पता है प्लांट्स के अंदर जो है हमारा नर्वस टिश्यू अवेलेबल नहीं होता, सो ओनली द हार्मोनल पार्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। ओके, सो हम सबसे पहले अगर बात करें जो हॉर्मोन्स होते हैं इन अवर प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। क्या बोलेंगे? फाइटो हॉर्मोन्स। ओके, हम फाइटो हॉर्मोन्स में अगर सबसे पहले बात करें जो हमारा कोऑर्डिनेशन है प्लांट के अंदर, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन दो तरह से होगा। First is our movement dependent on growth and the second is movement independent of growth. First is movement dependent of growth and second is independent on growth. जो हमारी मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं ट्रोपिज्म। ओके, सो ट्रोपिज्म में हमारा क्या होगा? जो हमारी मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, जब भी हम उसे हमारे प्लांट को कोई स्टिमुलस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ होगी वो उसकी वेरी करेगी और उसके अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो होगा। बट जो हमारा इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, उसके लिए अगर हम एग्जांपल लें द प्लांट ऑफ छुई मुई और टच मी नॉट, उसके अंदर क्या होता है? कुछ भी हमारी ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे ही हम उसको बाहर से कोई स्टिमुलस देते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स क्या होता है? उसकी विंग्स, जो उसकी लीव्स होती हैं, वो बेंड हो जाती हैं या फिर ड्रॉप हो जाती हैं। ओके, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ इज नोन एज ट्रोपिज्म। सो जो हमारा स्टिमुलस होगा इसके अंदर वो क्या हो सकता है? हमारा ग्रेविटी भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है? केमिकल भी हो सकता है। जो हमारा ट्रोपिज्म होगा इन दी पोजीशन और टुवर्ड द ग्रेविटी, अगर मतलब मान लो हमारा ग्रेविटी की वजह से हमारी जो ग्रोथ हो रही है या फिर उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, वो हमारी क्या कहलाएगी? जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म को हम कैसे समझेंगे? सपोज हमने एक प्लांट लिया, उसको एक डार्क रूम में रख दिया, जिसकी सिर्फ एक साइड में जो हमारी विंडो है उससे लाइट आ रही है, तो हम कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे कि हमारी जो प्लांट की लीव्स हैं या स्टेम है वो हमारी किसकी तरफ ग्रोथ करना स्टार्ट कर गई है? टुवर्ड द लाइट। सो अगर हम लाइट की वजह से देखें, जो लाइट की वजह से ग्रोथ हुई है टुवर्ड द स्टिमुलस, इसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। ओके, ऐसे ही हम अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो अगर हम जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर देखें, जो हमारी स्टेम होती है वो हमेशा अबव की साइड बढ़ती है, मतलब टुवर्ड अप साइड बढ़ती है, और जो हमारी रूट्स होती है वो हमेशा टुवर्ड डाउन साइड बढ़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज अकर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। द मूवमेंट अकरिंग एज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। सिमिलर फॉर द वाटर, इन केस अगर हम जो वाटर अवेलेबल करा रहे हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन से या एक जगह से कराएं, तो जो ग्रोथ होगी हमारी वो क्या होगी? हमारे टुवर्ड द वाटर अगर हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म। जो हमारा जियोट्रोपिज्म है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर जो हमारी ग्रोथ है टुवर्ड द ग्रेविटी हो रही है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रोपिज्म।
लेकिन अगर जो हमारी ग्रोथ है या मूवमेंट है वो अगर हमारी अगर अपोजिट टू अवर ग्रेविटी हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रोपिज्म। इज इट क्लियर? सिमिलर फॉर द केमिकल्स, अगर हमारे वेरियस केमिकल्स की तरफ हमारी क्या हो रही है, हमारी मूवमेंट हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। In a plant, both type of can be पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म कैन अकर। जैसे कि हमने वो प्लांट वाला एग्जांपल लिया था, उसके अंदर जो हमारी लाइट की तरफ थी, जो हमारी स्टेम थी, वो ग्रो करेगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव ट्रोपिज्म होगी, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। बट जो उसके रूट्स होंगी वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगी, जो हमारी किसके एग्जाम्पल होंगी, हमारी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का। So in this way the coordination in the plants is occurring. Various hormones are responsible for controlling and coordinating the growth or movement. सबसे पहले अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं हमारे, Hormones are the chemical messengers that are responsible for acting on a specific target cell to produce a specific kind of effect in the body. क्या होते हैं हमारे chemical messengers बोलते हैं, जो हमारे किस पे एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टारगेट सेल पर इफेक्ट करते हैं। They transmit via blood. ओके, और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो स्पेसिफिक किससे होता है, एंडोक्राइनल ग्लैंड से होता है। स्पेसिफिक एंडोक्राइनल जो ग्लैंड होगी इन ह्यूमन, उससे होता है। और जो प्लांट होते हैं वे इसमें क्या होता है, वाया वेरियस पार्ट से हो सकता है, या फिर हम इनको बाहर से सप्लाई कर सकते हैं। सो जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं इनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, एंडोकार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी। सो हम डिस्कस कर रहे थे द हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। तो जो हमारे प्लांट्स हैं उसके अंदर सबसे पहला हमारा हार्मोन होता है ऑक्सीन। जो हमारा ऑक्सीन हार्मोन होता है ये हमारे प्लांट की या लीव्स की टिप्स के ऊपर अवेलेबल होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ। तो हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाता है। ग्रोथ में हमारा, जैसे हमें पता है कि क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है सेल्स का, मल्टीप्लिकेशन होता है, और द इंक्रीज इन साइज होता है सेल का। तो ये सभी एक्शंस को प्रमोट करता है। डिफरेंशिएशन में हम क्या समझेंगे कि एक जो सेल है वो वेरियस टाइप की या फिर फॉर्म्स की पार्ट बनाने के लिए अपनी मॉडिफिकेशंस करती है। लाइक अ सिंपल सेल विल मॉडिफाई टू फॉर्म अ स्टेम, और इन द अदर वे इट कैन मॉडिफाई टू फॉर्म द रूट्स। ओके, सो इट विल promote all kind of growth of the plant. Second is our gibberellin. Gibberellin also a growth hormone which help in the enlargement of the plant. जो हमारी लेंथ होती है प्लांट की या फिर जो हमारी ग्रोथ होती है उसको इम्प्रूव करवाता है, जो हमारा हार्मोन होता है जिब्रेलिन। थर्ड हार्मोन is our ascorbic acid, जिसको हम ABA बोलते हैं। हमारा जो ABA होता है ये एक नेगेटिव हार्मोन होता है, क्योंकि बाकी जो हार्मोन थे वो क्या करते हैं, हमारी जो सेल है प्लांट की उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये जो हमारा हार्मोन है ये क्या करा देता है, प्रीमच्योर डेथ और फॉल ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल। ओके,
hormone is ethylene. So जो हमारा इथाइलिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ our next hormone is cytokinin. It is cytokinin. जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये हमारे किसको प्रमोट करता है? सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट. सेल डिवीजन एंड ग्रोथ. So basically these are the hormones that are responsible for the movement dependent on growth in the plant. Now we will discuss the various hormones that are responsible for control or coordination for the functioning in the human body. तो जो हमारी human body होती है उसके अंदर जो हमारी जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस. Hypothalamus is a major gland present in our midbrain cavity and it controls the or regulates the action of pituitary gland secretions. जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके सिक्रेशंस को ये इनहिबिट भी करा सकता है और स्टिमुलेट भी करा सकता है. सो नेक्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड. जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है. बिकॉज इट सिक्रीट्स द मेजर पार्ट ऑफ द हमारे जो हार्मोन है उसका मेजर पार्ट जो होता है कौन सिक्रीट करता है? हमारी मास्टर ग्लैंड और द पिट्यूटरी ग्लैंड. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट होता है ग्रोथ हार्मोन. अगर तो हमारा ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ होगी. सपोज इट डिक्रीजेस इट विल लीड टू ड्वार्फिज्म, जिसमें हमारी जो ग्रोथ होगी वो हाइट होगी या फिर ओवरऑल ग्रोथ होगी वो डिमिनिश्ड हो जाएगी. इफ इट इज इंक्रीज्ड विल लीड टू गिगैंटिज्म. गिगैंटिज्म इज अ कंडीशन जिसके अंदर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो अबनॉर्मली इंक्रीज होंगे इन साइज. सेकेंड इज अवर oxytocin. Oxytocin is responsible for ejecting out the milk from the mammary gland. Milk ejection. Third is our prolactin. जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी फॉर द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड इन द फीमेल्स. ओके. इसके बाद जो हमारी ग्लैंड आती है वो आती है हमारी थायराइड ग्लैंड. ओके. सो हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होती है. इट सिक्रीट्स थायरोक्सिन. ओके. इट सिक्रीट्स थायरोक्सिन एंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन iodine ion is very important. If the iodine is not present in the diet in adequate amount, so it will lead to a condition named as goiter.
अगर हमारी थायराइड जो ग्लैंड है उसका सिक्रीशंस अबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए तो इट विल लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर ये डिक्रीज हो जाए तो विल लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म. ओके, नेक्स्ट ग्लैंड इज अवर thymus gland. Thymus gland remains for some time or at least for certain age in our body. After that time the gland will disappear from the body or it is a rudimentary. Okay, next gland is our pancreas. So our next gland is pancreas. जो हमारी pancreas होती है ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द C-shaped cavity or the U-shaped cavity of the duodenum. It is a mixed type of gland because it functions both as endocrine gland as well as of exocrine gland. As an endocrine gland, it secretes two main hormones that are insulin and glucagon. And as an exocrine gland, it secretes juices which contain various enzymes. सो अगर हमारी इंसुलिन और ग्लूकागोन एफिशिएंट अमाउंट में नहीं अवेलेबल है तो जो रेगुलेशन है हमारी ग्लूकोज का वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड इट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज डायबिटीज मेलाइटस. सो आफ्टर द पेनक्रियास आवर नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी होती है वो हमारी अबव द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है एंड इट सिक्रीट्स अ मेजर और वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन नेम एज एड्रेनलिन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है. ये हार्मोन जब भी हमारी इमरजेंसी फाइट, फियर, फ्लाइट की कंडीशन होती है उसके अंदर सिक्रीट होता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है और प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन. और ये क्या सिक्रीट करती है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ओके, सो नेक्स्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी आर गोनाड्स. जो हमारी गोनाड्स होती हैं इट कैन बी ओवरी और टेस्टिस. इन द ओवरी टू मेजर हार्मोन्स आर सिक्रेटेड. वन इज अवर प्रोजेस्टेरोन and other is estrogen. And the testes secrete the testosterone. Progesterone is mainly responsible for the maintenance of pregnancy. And estrogen is responsible for the female sexual characteristics or secondary sexual characteristics in a female. Okay, and in the male the testosterone is responsible for the male sexual characters and for sperm production. So these are the various hormones that are secreted in human beings. So we have covered all the topics: movement in plant and gland on hormones in humans and the plants. Okay, is it clear to everyone?